नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। लगातार हम मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक अपडेट अपने दर्शकों के साथ साझा करते ही आए हैं और इस बीच देखिए सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है वो ये कि हेमंत सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में ये फर्जीवाड़ा का उजागर हुआ है, जहां पर बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं भी मैया योजना का लाभ अवैध तरीके से उठा रही थी। हालांकि इसका मामला सामने आया तब जाकर के डीसी ने खुद जांच का निर्देश दिया और अब जाकर के जो भी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही थी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली गई है। पूरा अपडेट क्या है हम आपको बताते हैं, कैसे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। तो देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक बिहार और बंगाल की कुल 172 महिलाएं मैया सम्मान योजना का अवैध तरीके से लाभ ले रही थी। कैसे, वो भी हम बताते हैं। तो देखिए, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। हिंदलजुड़ी पंचायत में छोलगोड़ा गांव में 172 मुस्लिम महिलाओं ने फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ उठाया है। हैरानी की बात तो यह है कि ये सभी झारखंड की निवासी है ही नहीं बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। बावजूद ये सभी महिलाएं मैया योजना का लाभ ले रही थी। इनके खाते में एक किस्त की राशि भी जा चुकी है। हालांकि अब मामले का जांच करने को लेकर के निर्देश डीसी के द्वारा दिया गया और अब इन 172 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली गई है। देखिए, जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद उपायुक्त के आदेश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ ने पंचायत सचिव के जरिए बुधवार को गोलूडी थाने में बिहार के किशनगंज व पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की कुल 172 महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज मामले के मुताबिक हिंदलजुड़ी पंचायत में फर्जी तरीके से मैया योजना में लाभुकों का नाम शामिल किया गया था। फर्जी लाभुकों में बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 40 और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 132 महिलाएं शामिल थी जो मैया योजना का लाभ ले रही थी। और देखिए, इन महिलाओं के खातों में केवल एक ही किस्त की राशि ट्रांसफर की गई है और बाकी किस्तों का जिक्र अब फिलहाल नहीं किया गया है। एफआईआर में जो दर्ज किया गया है इनके खिलाफ अलग अलग थानों में, तो उसमें बताया गया है कि एक ही किस्त की राशि इनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। हालांकि अब मामला सामने आने के बाद डीसी ने खुद बीडीओ को जांच का आदेश दिया और अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली गई है। तो बहुत संभावना है कि जो भी किस्त इन महिलाओं के खातों में सरकार के द्वारा भेजी गई है उन किस्तों की वसूली की जाए, क्योंकि लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों के साथ साझा करते ही आए हैं कि जो भी सत्यापन के क्रम में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है और जो महिलाएं अवैध तरीके से मैया योजना का अगर लाभ ले रही हैं तो उन महिलाओं को चिन्हित करके उनसे उनके बैंक खाते में जितनी बार भी सरकार के द्वारा किस्त भेजी गई है उन सभी की वसूली भी की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि इन महिलाओं के खातों से भी जो भी पैसे भेजे गए हैं सरकार के द्वारा उनकी वसूली की जाए। आपको बता दें कि सबसे हैरानी की बात तो यह है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताई कि ये सभी महिलाएं पश्चिम बंगाल और बिहार की है। और देखिए, हिंदलजुड़ी पंचायत का जो मामला सामने आया है, यहाँ इस पंचायत से ही इन सभी लाभुक महिलाओं का नाम दर्ज किया गया था आवेदन में। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि हिंदलजुड़ी पंचायत में कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है, बावजूद इन्होंने इस पंचायत के जरिए फर्जी तरीके से आवेदन में अपना नाम जमा किया और योजना का लाभ उठा रही थी। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इन सभी महिलाओं ने एक ही राशन कार्ड का नंबर अपने सभी आवेदनों में डाला हुआ था। हालांकि अब मामले का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिमी सिंहभूम जिले से भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था, जहां पर मुस्लिम महिलाएं फर्जी तरीके से योजना का लाभ ले रही थी। वे सभी महिलाएं पश्चिम बंगाल की बताई जा रही थी। हालांकि उन्हें चिन्हित करके योजना की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और देखिए, अब पूर्वी सिंहभूम जिले से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जहां पर बिहार और पश्चिम बंगाल की महिलाएं हिंदलजुड़ी पंचायत में अपना आवेदन जमा की थी और इसके जरिए ही योजना का लाभ उठा रही थी। लेकिन अब देखिए, मामले का खुलासा हो गया और अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली गई है। बता दें कि लगातार हम सत्यापन से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आ रहा है वो अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि सत्यापन के क्रम में कई त्रुटियां सामने आ रही है, कई तरह के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। फर्जीवाड़े में ये भी मामले सामने आए कि इस योजना का लाभ वैसी महिलाएं उठा रही है जो सरकारी कर्मी है, क्योंकि देखिए लगातार सरकार ये कह रही है कि इस योजना का लाभ वही महिलाएं उठा सकती है
जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, क्योंकि सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए आर्थिक रूप से ही इस योजना की शुरुआत की है और उन्हीं महिलाओं को चिन्हित करके इस योजना का लाभ दे रही है। लेकिन इस फर्जीवाड़े में कई ऐसी महिलाओं का भी नाम सामने आया जो अनुबंध कर्मी हैं और आंगनबाड़ी सेविका है, पारा शिक्षिका है, वो भी इस योजना का लाभ ले रही थी, जिन्हें अब चिन्हित करके इस योजना से हटा दिया गया। और देखिए कि जब योजना की शुरुआत की गई थी, तो इस योजना का जो आंकड़ा था, महिलाओं की संख्या जो थी, वो 60 लाख के करीब थी। लेकिन कई तरह की त्रुटियाँ, फर्जीवाड़े का मामला सामने आते गया और जो भी महिलाएँ अवैध पाई गई, जो फर्जी तरीके से योजना का लाभ उठा रही थी, उन्हें चिन्हित करके योजना की लिस्ट से बाहर किया गया और अब जो आंकड़ा बचा है, वो 52 लाख के करीब है। हमने इससे पहले भी बताया था कि मैया योजना की किस्त, जो 10वीं किस्त की राशि ट्रांसफ़र की जा रही है, कुल 52 लाख महिलाओं के खातों में ही यह राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। हालाँकि मई महीने की किस्त ही लाभुकों के खातों में पहुँच रहे हैं, क्योंकि अभी तक जून का बकाया है और जून के महीने की किस्त को लेकर फ़िलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आया है। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैया योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी, हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। हमारा नाम है श्रेया, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। बहुत-बहुत शुक्रिया।